बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम उबैद रियाज, योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपकी पूरी सेकेंड ईयर में काम आने वाली है। जिसको ये कंसेप्ट क्लियर हैं वो सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट 70 to 80% इजीली चीजों को समझ पाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी ठीक नहीं है तो आपको किसी चीज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैथ में रटलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं चलता और ना ही याद रहता है। तो रट्टे से अवॉइड करने के लिए चीजों को इंटरेस्टिंग वे में सीखना सीखें, या इंटरेस्टिंग वे में कहानियों के अंदाज में उनको याद करना सीखें। तो आपको खुद ही चीजें बाय हार्ट रहेंगी और ये लंबे अरसे तक स्टोर रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टाइम जाया किए बगैर। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो पहली फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसका बकायदा प्रूफ भी है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका बाद में आपको प्रूफ भी करवा दूं। कॉस अल्फा माइनस बीटा, जो कि कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इस तरह है। ये स्टूडेंट्स को याद नहीं हो पाता क्योंकि इस तरीके से प्रॉपर्टीज को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से याद रखना है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन और कॉस को एज ए दोस्त मानकर चलना है, कि साइन और कॉस आपस में दोस्त हैं और इनकी जो ऑपोजिट प्रॉपर्टी है, जो साइन का ऑपोजिट होता है वो होता है कोसेक। तो साइन जो है और कोसेक ये आपस में भाई हैं, और कॉस का जो ऑपोजिट सेक होता है ये आपस में भाई हैं, और टेन का ऑपोजिट जो कॉट होता है ये आपस में भाई हैं। तो इस तरीके से आपने एक चीजों को रेफरेंस मान लेना है और फिर इन प्रॉपर्टीज को याद करना है। जो मेन फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो है कॉस अल्फा माइनस बीटा। आप यूं याद रखें कि कॉस एक जज्बाती है, वो इकट्ठा अपने एंगल्स पे टूट पड़ता है। यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों एंगल्स पे जब वो इकट्ठा अग्रेसिव मैनर्स में अटैक करता है तो अपना ये जो साइन है वो खो देता है, अपना इसका साइन चेंज हो जाता है प्लस में। फिर ये अपने दोस्त साइन को याद करता है और साइन आता है तो साइन अल्फा साइन बीटा, फिर इन दोनों एंगल से साइन निपटता है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि कॉस अपने एंगल्स पे इकट्ठा टूट पड़ा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, इस वजह से वो अपना साइन की नोटेशन खो बैठा, माइनस से पॉजिटिव हो गया। फिर इसका दोस्त इसकी मदद के लिए आया और वो इन दोनों एंगल से लड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से याद करें। अब सेम जब प्लस में आएगी तो प्लस में भी यही है, कॉस एग्रेसिव मैनर रखता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, इकट्ठा टूट पड़ता है, इसलिए ये अपना साइन फार्मूले में खो देता है। फिर इसका दोस्त आता है इसकी मदद के लिए, साइन अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली जो साइन अल्फा प्लस बीटा है, आपने याद रखना है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन जो है एक सेंसिबल तरीके से लड़ाई लड़ता है, वो अपने दोस्त कॉस को पहले ही अपने साथ मिला लेता है। तो क्या बनता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, पहले एंगल से साइन खुद निपटता है, दूसरे एंगल से अपने दोस्त के हवाले कर देता है, इसलिए इनका साइन कन्वेंशन बरकरार रहता है। फिर क्या करता है, पहले के साथ कॉस को लड़ाई करवाता है और दूसरे के साथ खुद, कॉस अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली माइनस में भी यही याद रखना है कि साइन सेंसिबल तरीके से अपने दोस्त के साथ मिलके लड़ाई लड़ता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी कि ये अल्टरनेट एक दूसरे के साथ मैनेजमेंट करके चलते हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा क्या करता है, ये भी अग्रेसिव मैनर्स दिखाता है कॉस की तरह। ये अकेला लड़ पड़ता है टेन अल्फा और ये समझता है कि मैं क्लेवर हूं, तो ये इकट्ठा कॉस की तरह नहीं लड़ता। कहता है कि कॉस तो टूट पड़ा था, तो ये क्या करता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये दरमियान में ये जो प्लस है इसको मेंटेन रखने के लिए कहता है कि मैं इसको दरमियान में रखूंगा प्लस को, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। लेकिन यही मैनेजमेंट इसके डिनोमिनेटर में बुरी पड़ जाती है। 1 माइनस जब ये आपस में मल्टीप्लाई की बारी आती है, जब मल्टीप्लाई की बारी आती है तो ये अपने अग्रेसिव मैनर्स की वजह से डिनोमिनेटर में माइनस ले आता है।
सिमिलरली जब माइनस का दौर चलता है tan अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पर भी ये बड़ी मैनेजमेंट करके एग्रेसिव मैनर्स में कॉज की तरह आगे बढ़ता है tan अल्फा माइनस tan बीटा। लेकिन जैसे ही ये डिनोमिनेटर में जाता है तो 1 ये प्लस में चला जाता है और आपस में जब ये मिल के आते हैं डिनोमिनेटर में तो ये साइन चेंज कर बैठते हैं। ठीक है, तो इस अंदाज में याद करें, इजीली आपको लंबे टाइम के लिए याद रहेंगी। इसी से डबल एंगल आइडेंटिटीज और हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी इन्हीं से बनती हैं। पहले हम बात करते हैं डबल की। डबल में क्या हो रहा है, याद रखें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे डबल है और राइट हैंड साइड पे उसका सिंगल है। याद रखिएगा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे उसका डबल है और राइट हैंड साइड पे उसका हाफ है। कैसे कि ये जितनी 6 प्रॉपर्टीज हैं, इन 6 प्रॉपर्टीज में जितनी प्लस वाली हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, साइन वाली, कॉस वाली और टैन वाली, सिर्फ इनके साथ रिप्लेसमेंट करनी है। या तो दोनों एंगल थीटा के रख लो, या तो दोनों एंगल अल्फा के रख लो, या दोनों एंगल बीटा के रख लो। तो क्या किया इन्होंने, बीटा को रिप्लेस किया अल्फा से, तीनों की प्लस वाली 2, 5 और 3, 2, 3 और 5 जितनी प्लस वाली हैं, इनके साथ क्या किया गया है कि रिप्लेसमेंट की गई है, बीटा को चेंज कर दिया गया है। तो कॉज अल्फा प्लस अल्फा होगा तो हर जगह पे अल्फा अल्फा ही आ जाएगा। तो शुरू में कॉज अल्फा और कॉज अल्फा तो वैसे ही मिलके आते हैं, इसलिए कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो डबल एंगल की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कॉस टू अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये मेन प्रॉपर्टी है। इसी मेन प्रॉपर्टी से 2 प्रॉपर्टीज मजीद ड्राइव की गई हैं। पहली क्या निकाली गई कि जब हमें कॉस टू अल्फा किसी डिस्कशन में, अगर हमें सिर्फ कॉस की शक्ल का ही चाहिए, और बाज औकात कुछ ऐसी डिस्कशंस आती हैं जिसमें कॉस टू अल्फा हमें साइन की शक्ल का चाहिए होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो बेसिक हमारी प्रॉपर्टी थी, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, उसमें से जो हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो जो हमारी पहली ओल्ड प्रॉपर्टीज हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और जब माइनस अंदर अप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये कॉस टू अल्फा की ही सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिस्कशन में हमें सारी जो वैल्यूज वो कॉस की शक्ल की चाहिए तो हम ये लगाते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और ये आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी डिस्कशन में हमें सिर्फ साइन चाहिए तो इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट करें तो ये पूरी डिस्कशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये मेन है कॉस टू अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी आगे 2 एक्सटेंशन है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यानी 1, 2 और 3। मेन ये प्रॉपर्टी है जब भी किसी डिस्कशन में इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर उस डिस्कशन में हमें सिर्फ कॉस चाहिए होगा तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, और अगर उस डिस्कशन में हमें सिर्फ साइन चाहिए होगा तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली साइन अल्फा प्लस बीटा वाली प्रॉपर्टी पकड़ लें और जिधर बीटा है उधर अल्फा लगा दें तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगी साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो x प्लस एक्स मिलके क्या बन जाते हैं 2x। तो सिमिलरली ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये प्लस होंगी तो क्या बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो साइन टू अल्फा की जो डबल एंगल है वो क्या है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। सिमिलरली tan अल्फा प्लस बीटा को पकड़ लें, tan अल्फा प्लस बीटा को पकड़ लें तो बीटा की जगह पे अल्फा इस्तेमाल करें तो क्या बन जाएगी tan अल्फा प्लस अल्फा, tan अल्फा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan अल्फा। जब इनको सम करेंगे तो tan अल्फा प्लस tan अल्फा मिलके क्या बन जाएंगे x प्लस एक्स 2x। तो tan अल्फा प्लस tan अल्फा 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे डबल है और राइट पे उसका हाफ है।
लेफ्ट हैंड साइड पे डबल है, राइट पे उसका हाफ है। लेफ्ट हैंड साइड पे डबल है, राइट हैंड साइड पे उसका हाफ है। तो ये हाफ नहीं है, ये डबल है। इनको डबल इसलिए कहा जाता है कि ये इनकी जब हमने सम करके लेफ्ट हैंड साइड निकाली तो एक्चुअल डबल बने, इसलिए इनको डबल एंगल आइडेंटिटीज बोला जाता है। बस सिर्फ आपने ये अपने तौर पे याद रखना है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डबल होगी और राइट हैंड साइड सिंगल होगी, क्योंकि ये डिस्कशन में डिफरेंट एप्लीकेशंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इस पे मैं एक अलग सा लेक्चर बना दूंगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल आइडेंटिटीज जो हैं ये उसी से निकली हैं जो कि अभी हमने डबल बनाई थी। यानी कि डबल की जो मेन प्रॉपर्टी हमने क्या बनाई थी, cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा बनाई थी, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड डबल होगी और राइट हैंड साइड उसका हाफ होगी। और इससे दो प्रॉपर्टीज निकली थी, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। और इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अगर हमें cos 2 अल्फा cos की शक्ल का चाहिए होगा तो हम ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें किसी डिस्कशन में साइन वाला इस्तेमाल चाहिए होगा तो हम ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। अब इन्हीं दो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम हाफ एंगल आइडेंटिटी निकालेंगे। कैसे जी? ये जो -1 है ये इस साइड पे जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी कि फ्रॉम 1 2 cos स्क्वायर अल्फा अकेला रह जाएगा, ये -1 उस साइड पे जाके 1 प्लस cos 2 अल्फा बन जाएगा। इसके बाद ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, सिर्फ cos अल्फा रह जाएगा और 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हाफ है। हाफ किस तरह, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिंगल, और राइट हैंड साइड उसका क्या है, डबल। तो हाफ एंगल प्रॉपर्टी में याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी सिंगल होगी और राइट हैंड साइड उसका डबल होगी। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और ये देखें राइट हैंड साइड। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम 2 को यूज करें तो -2 sin स्क्वायर अल्फा है, इसको उठा के इधर और cos 2 अल्फा को उठा के इधर आपस में रिप्लेस कर लेंगे। रिप्लेस करेंगे तो 2 sin स्क्वायर अल्फा उधर चला गया और इधर आके वो माइनस बन गया, 1 माइनस cos 2 अल्फा। sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो sin अल्फा की प्रॉपर्टी आएगी 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। फिर देखें इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सिंगल और राइट हैंड साइड डबल। तो जिन प्रॉपर्टीज में लेफ्ट हैंड साइड सिंगल और राइट हैंड साइड डबल हो उनको हाफ एंगल प्रॉपर्टीज का नाम दिया जाता है। तो इसी तरीके से हम देख लें इनको मजीद हाफ जो नॉर्मली हमारी डिस्कशन में इस्तेमाल होती है, अल्फा बाई 2 थीटा बाई 2 इस तरह की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं। तो इस डिस्कशन में मैं अगर अल्फा और ये जिधर जिधर cos अल्फा और sin अल्फा है, इन दोनों की जगह पे अगर थीटा बाई 2 लगा दूं तो क्या बन जाएगा, cos थीटा बाई 2। तो इस साइड पे देखें इधर हाफ इधर डबल, इधर हाफ इधर डबल। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने लाजमी याद रखनी है, ये और ये डबल को इनके साथ मिक्सअप नहीं करना। डबल में लेफ्ट हैंड साइड डबल, राइट हैंड साइड हाफ, हाफ में लेफ्ट हैंड साइड हाफ, राइट वाली साइड उसका डबल। ठीक है, cos थीटा बाई 2 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा। तो सिर्फ प्लस और माइनस के cos का फर्क है। cos थीटा बाई 2 में जो हाफ है वो प्लस cos थीटा है और sin थीटा में माइनस cos थीटा में। ठीक है, ये आपकी ये जो दोनों C और D हैं ये बहुत अहम प्रॉपर्टीज हैं, ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इनसे इनकी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस ये हैं साइन और कॉस, कि इधर अगर cos थीटा है तो इधर cos 2 थीटा हो जाएगा, इधर अगर cos 2 थीटा है तो इधर cos 4 थीटा हो जाएगा, इधर अगर cos 3 थीटा है तो इधर cos 6 थीटा हो जाएगा, यानी इसका डबल। ठीक है, तो ये चीजें आपने लाजमी याद रखनी है। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाफ हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, मेन cos की जो डबल वाली प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हाफ बनानी है। हाफ में सिर्फ याद रखना है कि 1 प्लस है cos के केस में
और 1 माइनस कॉज है साइन के केस में। बस इस तरीके से कुछ चीजें आप एक अपने रेफरेंस के तौर पे सेट कर लें, आपकी चीज ऑटो पे ट्रिग्नोमेट्री आपके जहन में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको बात क्लियर होगी। तो मूव करते हैं इसकी ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टीज की तरफ। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन 3 प्रॉपर्टीज में से अक्सर एक के आने के बड़े स्ट्रांग चांसेस होते हैं। ये पास्ट पेपर्स में भी पूछी गई हैं और आप फ्यूचर में भी इन प्रॉपर्टीज को इजी अंदाज में आप जब सीखेंगे तो ये सेकेंड ईयर के लिए भी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। ये है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। पहले हमने पढ़ी डबल से ही हमने हाफ ड्राइव की और हाफ जो है इसके बाद हम आप पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल का क्या है, कैसे ड्राइव होती है या किस तरह होती है, इनकी आमतौर पे फार्मूले का प्रूफ पूछ लेते हैं। जैसा का पहले है cos 3 अल्फा, दूसरी है sin 3 अल्फा और तीसरी है tan 3 अल्फा। यानी जिस प्रॉपर्टी का नाम लिया जाता है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। cos 3 अल्फा किसकी इक्वल होनी चाहिए? 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। याद रखिएगा कि ये जो अल्फा, बीटा, गैमा या थीटा होते हैं ये नोटेशंस होती हैं। इनकी जगह पे थीटा आ जाए, एक्स आ जाए, बीटा आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। इनकी ट्रीटमेंट एक ही है। जो अभी हम अल्फा के साथ करेंगे वही ट्रीटमेंट हम थीटा के साथ करेंगे, वही ट्रीटमेंट हम बीटा के साथ, और वही ट्रीटमेंट अगर कोई उसने और नोटेशन यूज की। cos 3 अल्फा अगर वो इसका लिख दे और कहे कि ये मुझे प्रूफ करके दो, तो कैसे प्रूफ करना होता है कि इसके 2 टुकड़ों में तकसीम कर लो cos, और ये 3 अल्फा के 2 टुकड़े कर लिए। किस तरह के 2 टुकड़े? देखो ये 2 अल्फा प्लस अल्फा मिलके क्या बन जाते हैं? 3 अल्फा। तो इसके 2 टुकड़े कर लेने। यानी इस तरह की जितनी प्रॉपर्टीज का आपसे प्रूफ मांगते हैं तो उनके इस तरह 2 पेयर बना लिया करें। अब ये आपका अल्फा बन गया और ये आपका बीटा बन गया, और वही प्रॉपर्टी के कॉज अपने दुश्मनों पे इकट्ठा टूट पड़ता है। कॉज अल्फा कॉज बीटा, यानी कि कॉज 2 अल्फा कॉज अल्फा माइनस, इसलिए ये अपना साइन खो बैठता है। फिर इसका दोस्त इसकी मदद को आता है साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। पहले तो अल्फा बीटा होते थे, अब तो अल्फा और 2 अल्फा है। तो अब क्या करेंगे? अब जितने 2 वाली प्रॉपर्टीज हैं डबल वाली वो याद करें। क्या थी? cos 2 अल्फा। अब यहां पर हमने कौन सी cos वाली लगानी है? तो वो डिपेंड करेगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड हमारी सारी की सारी cos पर कंसिस्ट करती है, सारी की सारी cos है। तो इसका मतलब है cos 2 अल्फा में हम 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो cos 2 अल्फा की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा था? cos अल्फा। बहुत सारे स्टूडेंट ये तो लिख देते हैं, ये भूल जाते हैं। इसको एक के साथ लिखते हैं, इसके साथ नहीं लिखते। भाई ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस साइन 2 अल्फा की और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक ही है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी ये भी डबल लगी, ये भी डबल लगी। तो डबल लगाने के बाद ये साइन अल्फा बाहर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनको सिंप्लीफाई करें। कॉस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस क्यूब अल्फा, और कॉस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस अल्फा। अब यहां पर ध्यान रखना है माइनस और साइन अल्फा 2 है, माइनस भी अंदर जाएगा और ये भी जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? -2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। हमें तो भाई सारी सिचुएशन सारी की सारी कॉज में चाहिए। इसमें ये साइन स्क्वायर क्या कर रहा है? तो साइन स्क्वायर वाली वो बेसिक प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाली। तो हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको क्यों कॉस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं? भाई हमें सारी राइट हैंड साइड कॉस में चाहिए। तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और 2 और कॉस अल्फा आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। बाकी तो सेम इसी तरह आएंगे, 2 cos क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब -2 और cos अल्फा दोनों जब अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे -2 cos अल्फा
1 के साथ -2 और cos अल्फा मल्टीप्लाई होके -2 cos अल्फा बन जाएंगे और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होंगे तो 2 cos क्यूब अल्फा बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 cos क्यूब अल्फा प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, 2 और 2 2x और 2x क्या होता है 4x। तो ये दोनों के सेम टर्म्स हैं तो इसलिए 1 cos क्यूब अल्फा आएगा और 2 + 2 4 बन जाएंगे। सिमिलरली -x और -2x क्या बन जाते हैं -3x। तो -cos अल्फा -2 cos अल्फा क्या बन जाएंगे -3 cos अल्फा। अब देखें तो क्या ये वही प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, यानी 3 नंबर की ये प्रॉपर्टी आ सकती है। सिमिलरली आपका 3 नंबर की अगर ये ना आई तो ये भी आ सकती है। क्या वो पूछ सकता है कि sin 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा -4 sin क्यूब अल्फा, ये प्रूफ करके दें। इसका मतलब है पहले हमने राइट हैंड साइड में सारी की सारी कंसंट्रेशन कॉस की रखी हुई थी, अब हमने राइट हैंड साइड को देखते हुए सारी की सारी कंसंट्रेशन साइन की रखनी है, लेकिन पहले बेसिक वही अप्लाई होगा। 3 अल्फा के 2 टुकड़े कर लिए, 2 अल्फा प्लस अल्फा, और इसी को अल्फा प्लस बीटा का रूल मानते हुए साइन की वाइज मैनेजमेंट को याद करवाना है कि साइन वाइजली साइन 2 अल्फा कॉज अल्फा अपने दोस्त को साथ लेकर चलता है, इसलिए इसका ये साइन बरकरार रहता है। फिर ये पहले के साथ दोस्त का लड़ाई करवाता है cos 2 अल्फा और दूसरे के साथ खुद लड़ता है। अब सिमिलरली हमने फिर प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है और अब हमारी कंसंट्रेशन साइन की होगी। साइन 2 अल्फा की तो एक ही प्रॉपर्टी है, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें 2 sin अल्फा cos अल्फा ही लगाएंगे। 2 sin अल्फा cos अल्फा और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है cos अल्फा से, प्लस cos 2 अल्फा की अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा वाली। क्यों? क्योंकि अब हमें राइट हैंड साइड पे सारे के सारे साइन चाहिए, तो क्या होगा 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है साइन अल्फा। अब हम क्या करेंगे, ये cos अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 sin अल्फा cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, प्लस ये जब sin अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो sin अल्फा और -2 sin स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 sin क्यूब अल्फा बन जाएगा। सिमिलरली अब क्या होगा कि हमें तो cos स्क्वायर चाहिए नहीं, हमें तो सारे के सारे साइन चाहिए, तो जहां जहां पे cos है उसको कन्वर्जन कर दें, एक ही जगह पे है cos स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा क्या लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर अल्फा, जो हमारी बेसिक ओल्ड प्रॉपर्टी है 1 - sin स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या बन जाएंगी, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 sin अल्फा अंदर जाएगा, 1 से 2 sin अल्फा ही रहेगा, और sin स्क्वायर अल्फा से तो -2 sin क्यूब अल्फा। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करवाना है, कैसे जी 2 sin अल्फा प्लस sin अल्फा, ये दोनों सेम है, यानी 2x प्लस x क्या बन जाते हैं 3x, तो 3 sin अल्फा बन जाएगा, -2 sin क्यूब अल्फा -2 sin क्यूब अल्फा, यानी कि -2x और -2x क्या बनते हैं -4x, तो ये दोनों सेम है तो क्या बन जाएंगे -4 sin क्यूब अल्फा। तो ये भी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। सिमिलरली अब हम मूव करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि पेपर में आ सकती है। क्या है जी tan 3 अल्फा, क्या किसकी इक्वल प्रूफ करके दें 3 tan अल्फा -tan क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan स्क्वायर अल्फा। इसके साथ भी वही मैनेजमेंट करवानी है कि L3 अल्फा के 2 टुकड़े कर लिए 2 अल्फा प्लस अल्फा, वही प्रॉपर्टी कि tan अपने आप को एग्रेसिव दिखाते हुए cos से थोड़ी अकलमंदी का मुजाहरा करता है कि प्लस दरमियान में ले आता है, tan 2 अल्फा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय, लेकिन डिवाइड में ये मैनेजमेंट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बरकरार नहीं रहती, 1 - tan 2 अल्फा मल्टीप्लाई tan अल्फा। अब अगला काम क्या करना है, tan 2 अल्फा की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। tan 2 अल्फा क्या था 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर अल्फा और प्लस tan अल्फा अपनी जगह पे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1 - क्या था tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर अल्फा, और ये tan अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो रहा था। अब अगला काम क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं इधर और इधर कहते हैं ये भी 1 - tan स्क्वायर अल्फा है, ये भी, और इसको उड़ा दिया।
भाई उड़ाने के लिए इन दोनों का बेस में, एक बेस में होना जरूरी है, यानी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना जरूरी है। सबसे पहले ख्याल रखना है कि जब ऊपर वाली रकम और नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली रकम सेम है तो एक जैसे नहीं उड़ानी। ख्याल करना है कि कहीं ये दोनों पहले, जब तक ये इसके साथ एक परचम के तले इकट्ठे नहीं होते तब तक ये एक दूसरे का गला नहीं काट सकते। आपने क्या करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा को इसके साथ जाके सियासी तौर पे अलहाक करा देना है। कैसे कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा, 2 tan अल्फा अपनी जगह पे प्लस tan अल्फा यही था, और ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई। फिर उस केस में अब ये इन दोनों के नीचे इकट्ठा हो गया। अब जब ये इन दोनों के नीचे इकट्ठा हो गया तो अब ये एलिजिबल है कटिंग के लिए, लेकिन अभी नहीं। डिनोमिनेटर में भी जाना है। डिनोमिनेटर में भी देखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, चलें ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनके तो नीचे एक है, लेकिन इस एक के साथ तो कहीं भी नहीं है, तो इस एक के साथ भी इसका इल्हाक करवा देना है। कैसे करवाएंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ऐसे क्रॉस में इसके पास चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, यानी इनकी दोस्ती करवा दी। -2 tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि tan अल्फा से मल्टीप्लाई होके 2 tan स्क्वायर अल्फा, और ये भी एक प्लेटफॉर्म के नीचे मरने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, यानी इनको अगर मारना है तो एकदम से यहां से नहीं मारना, इनको पहले दोस्ती की तरह इकट्ठा करना है कि ये दूसरे के साथ इकट्ठे हों, एलसीएम की शक्ल में आ जाएं। जब ये एलसीएम की शक्ल में आ जाएंगे तो अब इनकी कटिंग आसान है। अब ये वाला और ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा सिमिलर हैं, तो अब कटेंगे। ख्याल करना है कि यहां पर नहीं काटना। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो कट गए। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 2 tan अल्फा प्लस tan अल्फा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक से मल्टीप्लाई होगा tan अल्फा, माइनस tan स्क्वायर से होगा तो tan क्यूब अल्फा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपनी जगह पे और -2 tan स्क्वायर अल्फा। बस अब आखिरी स्टेप रह गया, क्या जी, 2 tan अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि 2x प्लस x क्या होता था, 3x, तो 2 tan अल्फा प्लस 3 tan अल्फा मिलके क्या बना देंगे, 3 tan अल्फा, माइनस tan क्यूब अल्फा अपनी जगह पे उसी तरह रहेगा। डिवाइड में जाएंगे तो ये दोनों स्क्वायर वाली टर्म सेम है, दोनों माइनस में है, तो दोनों सिमिलर अगर साइन के साथ हों तो मैथमेटिकली एडिशन होती है। तो -1 और -2 -3 और tan स्क्वायर अल्फा एज ए कैरियर आ जाएगा, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो इस चीजों को याद रखें। इसी तरीके से आप किसी तरीके से ट्रिक्स के साथ चले, कोई आपको अपनी और ट्रिक, इससे आप कोई और ट्रिक निकाल लेते हैं तो उस ट्रिक को याद कर लें। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैथ को आसान अंदाज में, ट्रिक्स के अंदाज में आपको सिखाना, ताकि आप लोग रट्टे से बच जाए। उम्मीद है ये 3 सवाल आप लाजमी आपको याद हो गए होंगे। इन 3 सवालों को आप समझ लें कि ये आपके पेपर के 3 सवाल हैं, ये आपके पेपर में से एक इनमें से लाजमी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर अलाइड एंगल्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से मिलकर कोई मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस का मर्ज होके आ सकते हैं। कंसेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो फिर आप क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली पहले हम कंसेप्ट देखते हैं, फिर आप इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बाद में बताऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर अलाइड एंगल्स में सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। ये आप शुरू से पढ़ के आए हुए हैं। जब हम किसी प्लेन को डिवाइड करते हैं तो ये पहला क्वाड्रेंट, यानी कि 0 से 90 के दरमियान जो एरिया है ये आपका पहला क्वाड्रेंट होता है। 90 से 180 के दरमियान जो एरिया है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। 180 से 270 के दरमियान जो एरिया है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और 270 से 360 यानी कि दोबारा जब साइकिल कंप्लीट होता है तो लास्ट वाला ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने ये क्वाड्रेंट बना लेना है। क्वाड्रेंट के बाद आपने 1 2 3 4 इस तरह उनकी नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का भाई यानी कि कोसेक पॉजिटिव है,
तीसरे क्वाड्रेंट में tan यानी tan का भाई cot ये पॉजिटिव है, और चौथे क्वाड्रेंट में cos यानी cos का भाई sec पॉजिटिव है। इसके लिए जो फार्मूला निकाला गया है वो निकाला गया है एड शुगर एंड टी इन कप। एड शुगर एंड टी इन कप। एड से मुराद ऑल पॉजिटिव, शुगर से मुराद साइन और साइन का भाई, और टी से मुराद टेंजेंट और टेंजेंट का भाई कॉट, और कप से मुराद कॉस और कॉस से, ठीक है, और इसका भाई सेक। तो ये इस बुनियाद पर सबसे पहले तो आपको यानी ये पता चल गया। फिर इसके बाद आपने नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग करने के बाद आपने अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आए। अब सबसे पहले आप प्रॉपर्टी समझ लें। एंगल 1 में भी दो प्रॉपर्टीज, क्वाड्रेंट 1 में दो प्रॉपर्टीज चल रही हैं, हर क्वाड्रेंट में दो प्रॉपर्टीज चल रही हैं। क्वाड्रेंट 1 में भी दो हैं, क्वाड्रेंट 2 में भी दो हैं, क्वाड्रेंट 3 में भी दो हैं, और क्वाड्रेंट 4 में भी दो हैं। किस तरह, आइए आपको मैं समझाता हूं। अच्छा, पहले क्वाड्रेंट में जब आप देखते हैं कि एंगल 90 या π/2 में से कुछ भी माइनस करें, अच्छा रेडियन में भी आपको इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। जो 90 है इसकी रेडियन में कैलकुलेशन π/2 है। जो 180 वो रेडियन में पाई कहलाता है, 270 रेडियन में 3π/2 कहलाता है, और कंप्लीट 360 जो होता है ये रेडियन में 2π कहलाता है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपने जो प्रॉपर्टीज याद रखनी है वो पाई और π/2 के इंटरवल से याद रखनी है, क्योंकि ये याद रखनी ज्यादा आसान है। 90 या 180 या इस लिहाज से याद करेंगे तो आपको याद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो π/2 माइनस थीटा। अच्छा, ये याद रखें कि π/2 3π/2 या डिवाइडेड बाय में कुछ भी आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप मुश्किल में पड़ गए हैं, और मुश्किल में उसका दोस्त ही उसे बचाने आता है। यानी मुराद यह है कि 90 एक मुश्किल है और 270 एक मुश्किल है, क्योंकि ये π/2 के मल्टीपल है। यानी डिवाइड में जब भी पड़ता है तो बंदा जरा मुश्किल में पड़ जाता है। तो π/2 मुश्किल, 3π/2 मुश्किल, इस तरीके से आपने याद रख लेना है। जब भी मुश्किल पड़ेगी तो दोस्त दोस्त के काम आएगा और एक में भाई काम आएगा। कैसे? साइन मुश्किल में पड़ा π/2 तो इसका दोस्त इसके पास आएगा। कॉस मुश्किल में पड़ा तो इसका दोस्त इसके पास साइन आएगा, और tan मुश्किल में पड़ा तो इसका भाई आएगा इसके पास। यानी कि साइन और कॉस के केस में दोस्त और tan के केस में भाई है। ठीक है, जो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको भाई और दोस्त का वेरिएंट बताया वो याद रखें, आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। अगर 90 में से कुछ भी माइनस करें तो हम पहले क्वाड्रेंट में वापस गिरते हैं, इसलिए हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो साइन π/2 माइनस थीटा, और अभी मैंने बताया है कि π/2 के जितने भी मल्टीपल हैं वो क्या हैं? मुश्किल हैं। मुश्किल में दोस्त काम आएगा, तो साइन π/2, बस आप आंखें बंद करके इसका आंसर कॉस लिखेंगे। सिर्फ फैसला करना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट में है π/2 माइनस थीटा, तो क्या आएगा जी? कॉस थीटा ही आएगा। कॉस π/2 माइनस थीटा, साइन थीटा आएगा। tan π/2 माइनस थीटा क्या आएगा? कॉट थीटा। ये था पहला क्वाड्रेंट। कैसे पता चला? π/2 में से कुछ भी माइनस किया, पहले क्वाड्रेंट में गिरे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि π/2 में कुछ प्लस हो जाएगा। π/2 में कुछ प्लस होगा, इसका मतलब है हम अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गए हैं, सेकंड में। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन। तो साइन π/2 प्लस थीटा, यानी π/2 आया, दोस्त ही बचाने आएगा। लेकिन साइन खुद पॉजिटिव होता है, इसलिए वो दोस्त को भी पॉजिटिव कर देता है। कॉस भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। अलाइड एंगल के केस में, नॉर्मल केस में नहीं करना है, ये सिर्फ अलाइड एंगल के केस में है। कॉस π/2 प्लस थीटा, फिर मुश्किल आ गई तो कॉस को उसका दोस्त बचाने आएगा साइन थीटा। लेकिन रोला क्या होगा? क्योंकि कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए साइन नेगेटिव होगा। tan π/2 प्लस थीटा, tan को हमेशा उसका भाई ही बचाने आएगा, कॉट थीटा। कॉट भी नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक और केस भी है। क्या? कि अगर हम इस दीवार पे पहुंच जाएं, पाई वाली इस सीधी दीवार में, पाई में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेंगे।
तो साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गिरे? सेकंड में। कॉस पाई माइनस थीटा किस में गिरे? फिर सेकंड में। टेन पाई माइनस थीटा किस में गिरे? फिर सेकंड में। अब होगा क्या कि जितने भी पाई के डायरेक्ट मल्टीपल हैं 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है, जितने भी डायरेक्ट मल्टीपल हैं 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, वो खुद ही कैश करवाता है। वहां पे वो अपने दोस्त या भाई किसी को भी याद नहीं करता। तो साइन पाई माइनस थीटा तो बेधड़क होके साइन ही लगाना है और ये थीटा ये खुद ले लेता है। अब होगा क्या कि सिर्फ फैसला करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पाई में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन खुद पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा ही लेगा लेकिन नेगेटिव, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है। यहां से फैसला करना है, यहां को नहीं देखना। टेन पाई माइनस थीटा, टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस टेन थीटा। अब सिमिलरली पाई माइनस थीटा किया था, अब हम पाई प्लस थीटा करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में घुस जाएंगे। साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा और टेन पाई प्लस थीटा। अभी मैंने बताया है कि पाई के जितने स्ट्रेट मल्टीपल हैं 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो वो साइन कॉस टेन अपने आप को ही कैश करवाते हैं। वो अपने दोस्त और भाई दोनों को भूल जाते हैं, यानी मुश्किल ना आए तो दोस्त और भाई को कोई नहीं याद करता। तो साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा ही आएगा, कॉस थीटा ही आएगा, टेन थीटा ही आएगा। अब सिर्फ साइन कन्वेंशन का फैसला करना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में फिर रहे हैं। 180 की लाइन में कुछ भी प्लस हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव नेगेटिव, टेन भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव, इसलिए टेन तो खुद पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अभी हम दोबारा थर्ड क्वाड्रेंट में एक और क्या फैसला करवाएंगे कि 270 की दीवार है 3 पाई बाई 2, 3 पाई 2 से भी कुछ भी माइनस करेंगे तो फिर वापस किस में गिरेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब आ गई ना मुश्किल। तो मुश्किल में दोस्त को याद करेगा और भाई भाई को याद करेगा। साइन का दोस्त कौन है? कॉस, कॉस का दोस्त कौन है? साइन, और टेन का कौन? भाई कॉट। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। और टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक में अलाइड एंगल के साथ जितने भी डिवीजन में पाई के साथ कुछ आ जाता है तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने के दूसरे में। लेकिन फैसला जो साइन कन्वेंशन का करना है वो इसको देख के करना है। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो कॉस भी नेगेटिव, कॉस थर्ड में नेगेटिव तो साइन भी नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव, टेन पॉजिटिव तो कॉट इसका भाई भी पॉजिटिव। अब इसका मतलब है अब रह गया चौथा क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट क्या होगा कि 3 पाई बाई 2 में हम कुछ प्लस करेंगे, इसकी दीवार में कुछ भी प्लस किया तो आगे निकल जाएंगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये हमेशा क्या होता है? मुश्किल पड़ी तो साइन कॉस में चला गया, कॉस साइन में चला गया, तो साइन कॉस को ले लेगा, कॉस को साइन ले लेगा और टेन को कॉट ले लेगा। लेकिन अब फैसला साइन का करना है, साइन कन्वेंशंस का। तो साइन क्या होता है जी? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा तो कॉस ही, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। कन्वर्ट तो साइन में होगा लेकिन यहां पर पॉजिटिव, तो कॉस ने यहां पर अपने दोस्त का बदला वापस कर दिया जो कि उसने सेकंड क्वाड्रेंट में से दिया था। टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक आखिरी चीज क्या रह गई हमारे पास आगे? 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई यानी कि इस दीवार से कुछ भी माइनस करेंगे तो फिर वापस थर्ड में गिरेंगे। तो इसका क्या मतलब? साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा और टेन 2 पाई माइनस थीटा। अब होगा क्या कि फिर पाई के मल्टीपल सीधे सीधे वाले आ गए हैं, स्ट्रेट यानी कि होल नंबर आ गए हैं। होल नंबर में क्या होता है कि जो एंगल होता है वो कहता है मैंने तो खुद ही एंजॉय करना, अब तो खुशियां आ गई, तो साइन खुद ही ले लेगा, कॉस खुद ले लेगा, टेन खुद ले लेगा। सिर्फ फैसला साइन कन्वेंशंस का है।
साइन क्या है, अब आपने फैसला करना है कि ये तो भाई 360 की दीवार है, 360 की दीवार से माइनस किया तो किस में गिरेंगे, फोर्थ में गिरेंगे। फोर्थ में साइन नेगेटिव इसलिए ये भी नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव इसलिए ये भी पॉजिटिव, टेन नेगेटिव इसलिए ये भी नेगेटिव। अब सिर्फ आखिरी दीवार रह गई है कि 2 पाई में प्लस करें तो फिर किस में गिरेंगे, दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस चले जाएंगे। दोबारा किस में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये अब ऑल पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए हैं। दोबारा कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा टेन थीटा। यानी कि इस दीवार में कुछ प्लस किया तो दोबारा वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम चले गए। और बाकी पाई के जितने भी होल नंबर के साथ मल्टीपल हैं वो खुद होते हैं। साइन खुद आता है, कॉस खुद कैश करवाता है, टेन खुद कैश करवाता है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। कुछ भी ना क्लियर हुआ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ये क्वेश्चन इस तरह डायरेक्ट भी आ सकते हैं और बाज़ औक़ात अब 2 पाई है जैसे कि एक कंप्लीट साइकिल है, फिर कब कंप्लीट साइकिल पूरा होगा, 4 पाई पे, फिर कब पूरा होगा, 6 पाई पे। तो इस तरीके से वो डिफरेंट वर्जन चेंज करके करते हैं। तो ख्याल करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के नजदीक खड़ा है। तो आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा, वहां से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में खड़े हैं। ठीक है, तो ये इस तरह इजी अंदाज में इन कंसेप्ट को समझें और ये खुद ब खुद आपको तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करते हैं जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं इनके क्वेश्चंस के रिलेटेड, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में हम अपना जो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं और तकरीबन आते हैं वो इस तरह का हो सकता है। यानी फंडामेंटल जो 6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं साइन, कॉस और टेन की, उनमें से तकरीबन एक क्वेश्चन आने के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। होता क्या है कि वो आपको अल्फा बीटा या थीटा 1 या थीटा 2, अल्फा और बीटा की जगह पे एंगल चेंज कर देते हैं। कभी थीटा 1 थीटा 2 दे देते हैं, कभी बीटा और गैमा दे देते हैं, कभी अल्फा और बीटा। मतलब ये उनकी अपनी नोटेशंस होती हैं, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी अपनी जगह पे सेम होती है। वहां पे आपने नहीं घबराना। अब देखें, अगर आपकी एक्सरसाइज 8.1 देखी जाए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी से डील्स कर रहे हैं। सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए आपने ये क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको ये क्लियर हो कि मैंने क्वेश्चन किस तरह करने हैं। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, बाकी आपने खुद करने हैं। होगा क्या कि वो आपसे पूछ लेगा अल्फा फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने कोई सी 3 प्रॉपर्टीज उठाई हैं, बाकी 3 भी पूछ सकते हैं। यानी कि वो ये भी पूछ सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा। तो जो प्लस वाले के साथ डील करना है माइनस वालों के साथ भी वैसा ही डीलिंग है। सिर्फ आपने देखना है कि आपको गिवन क्या है। नॉर्मली वो क्या करते हैं कि एक एंगल यानी थीटा 1 अल्फा या एक एंगल का साइन या कॉस दे देते हैं। जैसे कि क्या दिया गया है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। और साथ ही ये भी बता देते हैं कि ये जो एंगल अल्फा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, π/2 अल्फा और पाई, यानी कि 90 और 180 के दरमियान में है। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट। टेन बीटा नॉर्मली दूसरा होता है, कभी कभार ये होता है कि वो बीटा साइन या कॉस की शक्ल में ही दे देते हैं, लेकिन ये चांसेस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर वो टेन या कॉट देते हैं, टेन देते हैं या कॉट देते हैं। टेन बीटा इज इक्वल टू 5/12। और सिमिलरली वो बीटा का भी बता देते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। अभी ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, पाई और 3π/2, यानी कि 180 और 270 के दरमियान, जिसको हम कोऑर्डिनेट नंबर 3 बोलते हैं। तो ये चीज सामने रख के अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो आपको एक एंगल दिया होता है साइन अल्फा या कॉस अल्फा, पहले सबसे पहले इसका ऑपोजिट ढूंढ लिया करें, यानी कि कॉस इसका ढूंढ लिया करें, इसका भाई, इसका दोस्त, सॉरी कॉस जो है इसका दोस्त है। साइन अल्फा का दोस्त कौन सा है, कॉस अल्फा। तो पहले अपने दोस्त ढूंढने हैं।
तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा किस तरह हम ढूंढेंगे? हम बेसिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जो कि आप 9th से पढ़ के आए हुए हैं। कौन सी? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहां से अगर साइन स्क्वायर अल्फा गिवन है तो ये उधर चला जाएगा और कॉस अल्फा निकाल लेंगे। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा गिवन है तो साइन स्क्वायर अल्फा को होल्ड कर देंगे और ये उधर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो ये चीज आपने ख्याल करनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें साइन अल्फा गिवन है, तो हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर अल्फा को होल्ड करवा लेंगे और साइन स्क्वायर अल्फा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर द रूट। सिंपली जो वैल्यू हमारे पास थी साइन अल्फा की 4/5 पुट करवाएंगे, कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करवाएंगे तो 9/25 और कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 3/5 आ जाएगा। अब ये फैसला करना है कि इसके साथ प्लस 3/5 आएगा या माइनस 3/5। इसके लिए आपने वापस चले जाना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वो जी किस में लाई कर रहा है? वो तो सेकंड में, और सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव ले लिया। यानी कि एक दोस्त गिवन था साइन अल्फा, तो इसका दूसरा दोस्त कॉस अल्फा पहले फाइंड कर लिया। अब हमने जाना है बीटा एंगल की तरफ, या जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो गिवन होगा अक्सर tan या cot की शक्ल में। तो इसकी मदद से बेसिकली हमें क्या चाहिए? साइन बीटा और कॉस बीटा, यानी कि दोनों दोस्त ही चाहिए। लेकिन अब दोनों दोस्त डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को ओल्ड वर्जन वाली प्रॉपर्टी आती है तो वो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर बीटा यूज करके निकाल सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप ट्राइंगल मेथड से करें। tan दे दें या cot दे दें तो ट्राइंगल मेथड पे चले जाएं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, बीटा इस साइड पे बनाएं जो कि एंगल मिसिंग है, जो tan के साथ है। अब tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 12, क्योंकि tan बीटा क्या गिवन है? 5/12। तो 5 क्या है? परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? 12। यहां से हमें पता चल गया। तो हमने परपेंडिकुलर की जगह पे 5 और बेस की जगह पे 12 लगा दिया। अब क्या है? हाइपोटेनियस हमें नहीं पता, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर वैल्यूज इनपुट करवाएं, सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर की मदद से, तो 13 जवाब आपका हाइपोटेनियस निकल आएगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू उठाएं और इधर इनपुट करवा दें। अब आपने राइट एंगल ट्राइंगल के सारे लवाजमात पूरे कर लिए। अब आपको सिर्फ क्या है? दो दोस्तों की तलाश है। दो दोस्त कौन से हैं? साइन बीटा और कॉस बीटा। तो साइन बीटा क्या होता है? कॉस बीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है? 12 और हाइपोटेनियस क्या है? 13। अब इसके साथ ख्याल करना है, साइन का खास ख्याल करना है। बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये तो लाई कर रहा है जी किस में? ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसके साथ नेगेटिव लगा देना है। सिमिलरली साइन बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनियस 13 है। फिर इसको अगेन अगले स्टेप में नेगेटिव क्यों पुट करवा दिया? क्योंकि बीटा लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। दोनों दोस्त कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। बस आपकी जिम्मेदारी होती है इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा या tan अल्फा माइनस बीटा, आपने दो दोस्त फाइंड करने हैं। कौन कौन से दोस्त? साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। बस ये 4 चीजें आपने निकाल ली तो समझ ले ये तीनों चीजें आपके पास आ जाएंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन अल्फा प्लस बीटा की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या थी? साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन वाइजली मैनेजमेंट करता है, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज हम इन दोस्तों की आपस में निकाल चुके हैं, बस इनपुट करवाएं, कैलकुलेटर पकड़ें तो आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा खुद ब खुद निकल आएगा। सिमिलरली कॉस अल्फा प्लस बीटा को भी फार्मूले की शक्ल में लिख दें। कॉस अपने एंगल्स पर इकट्ठा टूट पड़ता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसलिए साइन खो देता है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
इन दोस्तों की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सिंपली इनपुट कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, कैलकुलेटर में डालें, आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा भी आ जाएगा। अब मसला आ गया tan अल्फा प्लस बीटा का, तो घबराना नहीं है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। वही प्रॉपर्टी हमने उधार ली यहां पर भी, वही उसकी एप्लीकेशन भी इधर लगेगी। tan अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही प्रॉपर्टी लगती है। जो tan की अल्फा प्लस बीटा वाली है वो बहुत कम यूज होती है लेकिन बहुत कम। ज्यादातर हम ये यूज कर लेते हैं कि tan हमने साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाला होता है, लेकिन ख्याल करना है कि अगर इधर अल्फा माइनस बीटा है तो ये भी अल्फा माइनस बीटा में होनी चाहिए और ये भी अल्फा माइनस बीटा में। ये अल्फा प्लस बीटा में है तो ये देखा दोनों अल्फा प्लस बीटा में है। ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी निकलवा चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, ये भी। वैल्यूज को इनपुट करें, -33 डिवाइडेड बाय 65 डिवाइडेड बाय 56 डिवाइडेड बाय 65। 65 और 65 कैंसिल और आपका tan अल्फा प्लस बीटा एकदम धमाके से निकल आया। तो इसी स्मार्ट तरीके से आपने चलना है, इसी चीज को मद्देनजर रखना है। और 5, 6, 7, 8, 9 ये इसी तरह की है। 10 में सिर्फ प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई करनी है, आपकी राइट हैंड साइड खुद ब खुद आ जाएगी। सिर्फ वो 6 मेन बेसिक प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई करनी है, अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर खुद ब खुद साइड पे निकल आएगा। तो इसलिए 10 क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लाजमी याद रखनी है, यहां से एक क्वेश्चन आने के बड़े स्ट्रांग चांसेस होते हैं। इस दफा ये लॉन्ग के तौर पर आया है, हो सकता है कि अगले में 1 या 2 पूछ लें और शॉर्ट के तौर पे आ जाए, लेकिन आना मस्ट होता है, तो ख्याल करें। ठीक है, इस पे फोकस करें। तो हम मूव करते हैं अपनी अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं अलाइड एंगल के रिलेटेड क्वेश्चंस। अलाइड एंगल का कंसेप्ट चूंकि इजी है इसलिए मैं सीधा अलाइड पे चला गया हूं। डबल और हाफ वाले मैं आपको अगले में करवाता हूं। अलाइड एंगल के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप देखें आपकी बुक में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 और पार्ट 2 सिर्फ गिवन है, और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 पार्ट 2 और रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये सारे किससे डील कर रहे हैं, अलाइड एंगल से। अलाइड एंगल से 1-2 और भी हैं, वो पार्शियली अलाइड एंगल हैं, लेकिन वो भी हम करेंगे। पहले जो मेन ये जो कंसेप्ट हैं ये पेपर में आ सकते हैं। क्या है कि क्वेश्चन देखें कि सिंप्लीफाई करें या वो हो सकता है कि प्रूफ मांग लें। क्वेश्चन उसने अब क्या लिखा है जी, 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई कॉस, और कॉस का जो एंगल है वो माइनस में लिया गया है, cos 360 माइनस एक्स, और बाहर मल्टीप्लाई tan 45 हो रहा है। सिंपल डिवीजन में देखें तो sin 90 करली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, माइनस sin 180 प्लस एक्स ब्रैकेट बंद और करली ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट का स्टार्ट लिया है sin 90 माइनस कॉस, और अलाइड एंगल लगा दिया गया है 90 माइनस एक्स। अब मैंने तो आपको बताया था कि इनको किसने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, तो अपनी आसानी के लिए आप इसको किस में कन्वर्ट कर लें, रेडियन में। पहला स्टेप आप इनको रेडियन में ले जाएं और बाकी जो सिंप्लीफाई में आपको नजर आ रहा है वो कर दें, यानी इनको सवाल डायरेक्टली ना किया करें। जैसे कि 1 तो कोई मसला नहीं है, मैंने लिख दिया। tan स्क्वायर एक्स भी बेजरर सा है, मैंने इसको भी नहीं छेड़ा। cos माइनस एक्स था, तो याद रखना कि cos जिस तरह इकट्ठा भड़क उठता है इसलिए वो नरम दिल भी है, वो अपने अंदर नेगेटिविटी को बाहर नहीं निकालता, वो अपने गुस्से को पी जाता है, इसलिए cos x पॉजिटिव बन जाता है। उसके अंदर एंगल नेगेटिव भी हो तो उसको वो माफ कर देता है। ठीक है, cos में यह खासियत पाई जाती है, लेकिन साइन में यह खासियत नहीं है। साइन अगर नेगेटिव के साथ आया तो एंगल पीछे निकाल देगा, माइनस को पीछे निकाल देता है। सिमिलरली tan भी यही शरारत करता है, क्योंकि tan होता क्या है, साइन ओवर कॉस। तो एक भी नेगेटिव आ गया तो tan तो बेचारा, tan की औकात ही नहीं है, वो उसको भी नेगेटिविटी करनी पड़ती है, यानी कि tan साइन का मातहत बन जाता है। ठीक है, अगर साइन नेगेटिव था तो tan भी नेगेटिव होगा, बस ये याद रख लें। कॉस नेगेटिव आमतौर पे होता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पी जाता है गुस्से को, वो बाहर निकालता नहीं है, साइन निकाल देता है। सिमिलरली cos 360 माइनस एक्स, अब आपको समझ नहीं आ रही तो रेडियन में कन्वर्ट कर लें।
362 पाई की इक्वल होता है, तो 2 पाई माइनस एक्स, यानी कभी सॉल्व ना करें, ऐसे ही लिख लें। tan 45 कोई ऐसी जरूरत नहीं है, सीधा कैलकुलेटर मारें, 1 जवाब आएगा, 1 लिख दें। डिवाइड में आए sin 90, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेटर में डालेंगे 1 जवाब आ जाएगा। माइनस sin 180 है, इसको भी रेडियन में ले जाएं, पाई प्लस एक्स और 1 माइनस कॉस 90 है आगे, तो 90 पाई ओवर 2 माइनस एक्स। अब आपके पास सारी रेडियन वाली कैलकुलेशंस आ गई। अब आपको अलाइड एंगल की वही प्रॉपर्टीज रिकॉल करनी है और लगा देनी है। 1 तो एज इट इज, माइनस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स को अभी नहीं छेड़ते, इसको आखिर में देखेंगे। फिर देखें cos x मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर प्रॉपर्टी देखें cos की 2 पाई वाली प्रॉपर्टी है, पाई के जितने भी होल नंबर आते हैं वो खुद एंगल ले लेता है, साइन हो तो साइन ले लेते हैं, कॉस हो तो कॉस ले लेते हैं। अब कॉस था तो कॉस इस एंगल को ले लेगा, और ये चौंका किस क्वाड्रेंट में गिर रहा है, 2 पाई में से कुछ भी माइनस किया थर्ड में, और सॉरी फोर्थ में, तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव में आ गया। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो गया है। डिवाइड में आए तो साइन पाई प्लस एक्स, फिर क्या होता है पाई प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स, वो तो भाई अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो साइन एक्स को ले तो लेगा लेकिन नेगेटिव में लेगा। ख्याल करना, एक बाहर नेगेटिव था और एक इसका नेगेटिव आया, ये नहीं भूलना। ये वाला नेगेटिव कहां से आया, क्योंकि ये अपनी बाउंड्री क्रॉस कर गया, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गया जहां पे ये नेगेटिव होता है, और करली ब्रैकेट, फिर 1 माइनस साइन एक्स कैसे आ गया। देखें कॉस पे मुश्किल आ गई है, पाई ओवर 2, जब भी मुश्किल आई इसका दोस्त इसकी मदद के लिए साइन आ गया, तो साइन ये एंगल ले लेगा, और पॉजिटिव क्यों, क्योंकि भाई क्वाड्रेंट ही इसका अपना है, ये माइनस बाहर का माइनस है, ये क्वाड्रेंट का। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स क्यों किया, क्योंकि ये cos x और cos x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये cos स्क्वायर x बन जाएंगे, cos स्क्वायर x से कट गए, ऊपर सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा, नीचे माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस साइन एक्स, और साथ में 1 माइनस साइन एक्स। तो a प्लस बी और a माइनस बी बेसिक अलजबरा 7th 8th से जो पढ़ते आ रहे हैं, क्या कहता है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट वैसे भी आ रहा है, दोनों कट जाएंगे, 1 आएगा, और 1 अंडर रूट का आंसर 1 ही होता है। तो इस तरीके से आपसे अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज इस तरह भी पूछ सकते हैं, और एक दो और क्वेश्चन हैं वो भी मैं कर देता हूं, वो भी आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो मूव करते हैं अलाइड एंगल के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अलाइड एंगल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम अलाइड एंगल के रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3, और इसी के रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, तो ये लाजमी करनी है, इसके आने के भी काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहां पर उसने 3 प्रूफ मांगे हैं, उनमें से जो दूसरे नंबर वाला प्रूफ है वो मैं कर रहा हूं। cot alpha by 2 plus cot beta by 2 plus cot gamma by 2 is equal to cot alpha by 2 multiply cot beta by 2 multiply cot gamma by 2। ये हमने प्रूफ करके देना है। अच्छा, प्रूफ को देख के आपने अगला फैसला करना होता है। अब देखिए सारे डिवाइडेड बाय 2 में आए हैं, तो सबसे पहले आपने वो लेना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि आपको गिवन था। इसमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को इधर ही होल्ड करवा देना है और गैमा को दूसरी साइड पे ले जाना है, ये माइनस गैमा में चला जाएगा। अगर तो ये डिवाइडेड बाय 2 वाली प्रॉपर्टीज न पूछी गई हो तो फिर तो दोनों साइड पे 2 को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर तो आपने सिंपली यहां ही दोनों साइड पे tan अप्लाई करना है, यानी ये जो 3 क्वेश्चन और एग्जाम्पल है इसमें कंफर्म tan वाला ही फार्मूला लगेगा और कोई फार्मूला नहीं लगेगा, दोनों साइड पे tan अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 2 सब में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइडों को 2 से डिवाइड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, 180 माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। अगले स्टेप में 2 सब के साथ सेपरेटली डिवाइड करवा देंगे। अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस गैमा बाय 2।
अब आपने क्या करना है, इस स्टेप के बाद दोनों साइड पे tan अप्लाई करना है। याद रखना है इनमें तीनों में tan ही अप्लाई होगा। tan अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan 180 डिवाइडेड बाय 2 करें तो कैलकुलेटर 90 बताएगा माइनस गैमा बाय 2। अब इस साइड पे अलाइड एंगल लग रही है क्योंकि एंगल 90 की दीवार आ गई है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लें कि ये तो भाई वो मुश्किल वाली बात है। और इस साइड पे वही tan वाला फार्मूला अल्फा प्लस बीटा वाला लगाएं। अल्फा होता तो tan अल्फा प्लस tan बीटा लिखते, अब क्या है अल्फा बाय 2, तो tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 और डिवाइड में 1 माइनस, यही दोनों आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इज इक्वल टू राइट साइड पे पहले कन्वर्ट कर लो पाई बाय 2 माइनस गैमा बाय 2। अब क्लियरली क्वेश्चन में है कि हमने सारे के सारे कॉट में लेके जाने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाले tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 इस तरह इधर ही होल्ड करवा देंगे, और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी है ये इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस पे tan का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट अलाइड एंगल है। क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 में से कुछ भी माइनस करें तो tan अपने भाई को याद कर लेता है कॉट, और ये वाला एंगल वो खुद ले लेता है, गैमा बाय 2 ये खुद ले लेगा। अब ये जो डिवाइड वाली हो रही थी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इजीली अब इन सबको आप कॉट में ले जाएं। किस तरह जी, tan किसका उलट होता है, कॉट का, तो 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 में चला जाएगा, tan अल्फा बाय 2 किस में चला जाएगा, 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 में, प्लस 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2 में। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जो प्रूफ मांगे गया है वो सारा कॉट में है, इज इक्वल टू, और इधर तो हमारा अलाइड एंगल ने कॉट बना दिया था, इसी तरह दूसरी साइड पे सिर्फ ये दो वैल्यूज हैं जो कि tan में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर इनको कॉट में कन्वर्ट है तो दोनों नीचे लेके जाने पड़ेंगी, तो दोनों को डिवाइड में डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, और ऊपर रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 डिनोमिनेटर में आ गए हैं, तो हम इन दोनों का झगड़ा सेटल किस तरह करवाएंगे, इन दोनों को शराकतदारी एलसीएम की शक्ल में दे देंगे। कॉट अल्फा बाय 2 को भी इधर ले आएंगे, कॉट बीटा बाय 2 में भी, और ये वाला उधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला इधर क्रॉस में 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी कॉट में है, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। इधर भी हमने छेड़ा छाड़ी की हुई है, लेकिन इधर 1 है, इसलिए डायरेक्टली हम कटिंग नहीं करवा सकते, तो कटिंग करवाने के लिए इसको कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 को होल एलसीएम की शक्ल में ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये झगड़ा करेगा, भाई मुझे भी मेरा हिस्सा दो, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 क्रॉस में, ठीक है। और इधर ये जो 1 है ये महरूम रह जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पोजेस करता था कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 को। अब कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 इधर भी डिनोमिनेटर में है, और इक्वल के इस तरफ भी डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों इधर ही कट जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, इस तरफ कॉट बीटा बाय 2 पहले आना चाहिए, और प्लस कॉट अल्फा बाय 2, तो मैंने पहले लिख दिया क्योंकि 1 प्लस 2 2 प्लस 1 एक जैसी बात की है, तो कॉट अल्फा बाय 2 पहले लिख लें, प्लस कॉट बीटा बाय 2 बाद में लिख लें, इज इक्वल टू, ये कॉट गैमा बाय 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पहली टर्म क्या थी, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 और कॉट गैमा बाय 2 इनके साथ आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और -1 के साथ भी कॉट गैमा 2 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कॉट गैमा बाय 2। अब हमारा क्वेश्चन तकरीबन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। इधर कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, ये माइनस का कॉट गैमा बाय 2 है, यहां से उठाएंगे इधर ले आएंगे तो ये प्लस का कॉट गैमा बाय 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू, और ये सारे मल्टीप्लाई वाले कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2, और यही हमने प्रूफ लेके आना था, ठीक है। तो इस तरीके से ख्याल करते हुए आप 1 2 3 और एग्जाम्पल जो है इसकी लाजमी करें, इस क्वेश्चन के भी आने के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 में अगर ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो मेन फंडामेंटल लॉस थे, जिसमें साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा।
कोई सी 2 प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं और कोई सी 3 भी उनमें से फंडामेंटल्स में पूछे जा सकते हैं। दूसरे मैंने करवाए हैं आपको अलाइड के करवाए हैं। तीसरा जो इसमें आ सकता है कि वो फाइंड एक किस्म का वर्ड प्रॉब्लम की सिचुएशन क्रिएट करता है, और एक वर्ड प्रॉब्लम में उसका जो मेन फोकस होता है वो जो मेन अंदर लिखी होती है, जैसे कि पावर थीटा यानी कि इज इक्वल टू 240 कॉस 3 थीटा माइनस 90। मेन चीज़ ये होती है। इसके रिलेटेड उसने 2 चीज़ें या 3 या 4 चीज़ें पूछी होती हैं। वो कहता है कि मैक्सिमम एंगल बताएं और फिर मैक्सिमम हाइट बताएं, मैक्सिमम पावर बताएं, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम में सिचुएशन होती है उसकी मैक्सिमम चीज़ मांग रहा होता है। एक तो मैक्सिमम एंगल मांग रहा होता है और एक मैक्सिमम उसके रिलेटेड पावर है तो पावर मांग रहा होगा, हाइट है तो हाइट मांग रहा होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ वो क्या होगा कि वो मिनिमम एंगल और मिनिमम हाइट मांग रहा होगा, या जो भी उसने बात पूछी है उसके रिलेटेड मैक्सिमम और मिनिमम 2 टॉपिक चल रहे होंगे। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आ जाए, आपने वर्ड प्रॉब्लम को तो चलो पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें आपने फोकस करना है कि ये क्या गिवन है। इसमें साइन एंगल गिवन है, कॉस गिवन है, टैन गिवन है, और दूसरा काम आपने इंटरवल देखना है कि ये इंटरवल 0 से लेके किधर तक गया है, ठीक है, या कोई और इंटरवल भी दे दे। उस इंटरवल के अंदर रहते हुए आपने क्या करना है, साइन है तो साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तलाश करनी है, और अगर कॉस है तो कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तलाश करनी है। मैक्सिमम होता क्या है कि जो इंटरवल दिया होता है उसी इंटरवल की जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है या तो वो मैक्सिमम बन जाती है या मिनिमम बन जाती है, और जो लास्ट वैल्यू होती है वो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम इस तरह बन जाती है। अब यहाँ पर देखें तो क्या है, कॉस है। कॉस को बारी बारी 0 पुट करवाएं और 180 पुट करवाएं। तो क्या करेंगे, इंटरवल हम लिखेंगे कि इंटरवल हमें गिवन है 0 से 180। फिर क्या करेंगे, ये जो कॉस है बारी बारी कॉस 0 पुट करें तो 1 आता है, और कॉस 180 पुट करें तो -1 आता है। कैलकुलेटर में आपने चेक कर लेना है। 1 आया है तो मैक्सिमम और -1 आया है तो मिनिमम। ये आपने तलाश किया है कंपेयर करने के लिए, ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, ये सिर्फ आपने वो एंगल तलाश कर लिया है। 0 पे मैक्सिमम कॉस देता है और 180 पे मिनिमम कॉस देता है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो कॉस के अंदर ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है 3 थीटा माइनस 90, और जो आपके पास क्वेश्चन आएगा जो इधर डिस्कशन में होगी कि सनलाइट का ये एंगल है, ये जो भी दे दे, तो आपने इस अंदर वाली वैल्यू को क्या करना है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आई थी तो 0 के साथ कंपेयर कर लेना है फॉर मैक्सिमम एंगल। इस डिस्कशन के लिए आपने मैक्सिमम एंगल बताना है और मैक्सिमम पावर बतानी है। तो आप क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम एंगल कंपेयर, ये जो अंदर वाली चीज थी क्या थी, 3 थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री से मैं क्यों कंपेयर करवा रहा हूं, क्योंकि cos 0 पे इस इंटरवल में cos 0 पे मैक्सिमम है, तो कंपेयर करवाएंगे 3 थीटा माइनस 90 उधर जाके प्लस 90, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस डिस्कशन में डिवाइड होके थीटा 30 निकल आएगा। इसका मतलब है कि इस डिस्कशन में अगर थीटा 30 हो तो पावर मैक्सिमम होगी। तो बस आपने एंगल तलाश कर लिया, इतनी सी बात। अब क्या करना है, अगला स्टेप, ये जो मैक्सिमम एंगल है वो इसी डिस्कशन में पुट करना है। तो आपकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम सनलाइट, जो भी उसने बात पूछी है वो आप निकाल लेंगे। चलिए जी, अब थीटा इज इक्वल टू 30 इसी डिस्कशन में पुट कर दें, तो जहां जहां पे थीटा है वहां पे 30 आ जाएगा। P30 इज इक्वल टू 240 cos 330 माइनस 90, तो ये बन जाएगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 माइनस 90 0, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई 240 240। इसका मतलब है कि मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम हाइट या सनलाइट की जो मैक्सिमम रेंज है वो क्या आई है, 240 आई है। इसी तरीके से अब हमने मिनिमम एंगल और मिनिमम रेंज या जो भी फाइंड करनी थी, तो क्या करेंगे, इसी डिस्कशन में cos जिस पे माइनस हुआ था, किस पे हुआ था, 180 पे, तो 180 के साथ आप इसको कंपेयर कर लेंगे। मिनिमम एंगल कंपेयर 3 थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू 180, माइनस 90 उधर जाएगा तो प्लस 90 हो जाएगा, और 270 डिवाइडेड बाई 390। इसका मतलब है कि मिनिमम एंगल इस डिस्कशन में 90 है, तो वो हमने निकाल लिया।
अब वो कहता है मिनिमम रेंज निकालो या कुछ और भी वो को मिनिमम चीज मांग रहा है, तो यही जो 90 है इसी डिस्कशन में दोबारा पुट कर लो। पुट करेंगे पी क्या हमारा क्या निकला 90 निकला, सॉरी ये 30 नहीं है, ये क्या है 90 है। 90 पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो खुद ब खुद -1 में चला जाएगा और -1 मल्टीप्लाई 240 -240, तो मिनिमम पावर या मिनिमम हाइट या जो भी चीज़ वो कहता है वो आपकी निकल आएगी। तो ये बिल्कुल छोटे बच्चों वाला सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ज़रा सा गौर करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी अंदाज में हल हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो अब हम मूव करते हैं अपने डबल एंगल और हाफ एंगल के, वो भी तकरीबन आपके क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डबल एंगल और हाफ एंगल के रिलेटेड। ये तकरीबन हर साल रिपीटिशन में क्वेश्चंस आते हैं, कभी डबल एंगल, कभी हाफ एंगल और कभी बेसिक क्लास। यानी इन तीनों में से तकरीबन एक चीज़ तो मस्ट आती है, या तो डबल एंगल उठा लेते हैं या हाफ एंगल उठा लेते हैं या अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि ये आपने क्वेश्चन लाजमी करना है। अच्छा, अगर आपकी बुक में देखा जाए तो एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है पार्ट 1 से पार्ट 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 है पार्ट 1 से पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस के लिए करने हैं ताकि आपको समझ आए। अब इसमें बेसिक चीज़ वही है, वो याद रखनी है कि cos 2 थीटा जो डबल है वो पहले मैं कर रहा हूँ, हाफ के लिए तो सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, डबल के लिए आपने साइन थीटा और cos थीटा लाजमी फाइंड करने होते हैं, कहीं भी कोई भी सिचुएशन हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन में tan थीटा की बजाय साइन थीटा दे देता है या cos थीटा दे देता है, तो बस आपने एक और निकालना होता है। cos थीटा हो तो साइन थीटा निकालना है, और साइन थीटा गिवन हो तो cos थीटा निकालना है। लेकिन ज़्यादातर वो ये क्या करता है, ये tan थीटा या cot थीटा देता है, और इसको आपको उसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना के पहले हाइपोटेनियस निकालना होता है, और फिर हाइपोटेनियस का यूज़ करके साइन थीटा और cos थीटा याद रखें कि अल्फा प्लस बीटा वाला केस है, यानी बेसिक लॉ वाला, तो वहाँ पर भी दोनों दोस्त काम आते हैं, साइन अल्फा कॉज अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा। सिमिलरली डबल एंगल हैं तो यहाँ पर भी दो दोस्त काम आते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि अकेले होते हैं, एक एंगल होता है, तो आपने सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना होता है और कुछ नहीं निकालना होता। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी tan थीटा गिवन है और साथ में उसने कोऑर्डिनेट भी थर्ड बता दिया है। तो क्या होती है, अगर हम tan थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस, और हाइपोटेनियस उसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस्तेमाल करके आपने ये निकाल लिया और यहाँ पे पुट करवा दिया। अब मैंने क्या बताया था कि सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए होता है, तो साइन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब इनके साथ साइन कन्वेंशन ये फैसला करना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में थे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, इसलिए खुद लगाना है और साथ में मेंशन कर देना है कि आपने क्यों नेगेटिव लगाया। इसके बाद आपने क्या करना है, डबल केस हम निकालने लगे हैं cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा की जो सिंपल प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों वैल्यू निकली हुई हैं, इसमें इनपुट करवाएंगे तो खुद ब खुद आंसर निकल आएगा -119/169। इसी तरीके से दूसरी चीज हमें चाहिए साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की डबल एंगल एक ही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा अब हैं वो भी इसमें पुट करवाएं, कैलकुलेट करवाएं तो 120/169 आता है। ठीक है, साइन 2 थीटा भी निकल आया, कॉस 2 थीटा भी निकल आया। tan 2 थीटा उसी तरीके से निकालेंगे जो हमने साइन अल्फा प्लस बीटा वाले केस में किया था। tan 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा हमने क्या निकाला है, 120/169 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा हमने निकाला है -119/169। 169 से कैंसिल और हमारा आंसर -120/119। इसमें साइन थीटा, tan 2 थीटा, cos 2 थीटा की हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये साइन थीटा cos थीटा के हिसाब पर ये खुद ब खुद इनके साइन आ जाते हैं। सिर्फ हाफ एंगल में ख्याल रखना होता है। तो दोबारा चीज़ें याद रख लें कि साइन थीटा और cos थीटा चाहे डबल है या फंडामेंटल है, और अगर हाफ है तो सिर्फ cos थीटा चाहिए, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिमिलरली जब हमें
कहा जाएगा अगर वो क्वेश्चन डबल की बजाय हाफ मांग लेता है, ठीक है, हाफ का जिक्र कर लेता है, तो हाफ में आपने याद रखना है सिर्फ आपको cos थीटा चाहिए और आपको कोई चीज़ भी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन में अगर वो कुछ डिफरेंट वैल्यूज दे दे, tan थीटा दे दे, कोसेक थीटा दे दे, सीकेंट थीटा दे दे, कुछ भी दे दे, आपने उसको आखिर में कन्वर्ट मेन cos थीटा की तरफ जाना है। बस ये बात आप पल्ले से बांध लें कि अगर आपको क्या चाहिए, साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, tan थीटा, तो ओनली cos थीटा आपको चाहिए। बस इस पे आपने फोकस पक्का बना लें कि हाफ के लिए सिर्फ cos थीटा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से हाइपोटेनियस वाला केस निकाल के जब हम निकालेंगे तो हमें ये साइन थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। हाफ के केस में, हाफ के केस में हमें साइन थीटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ cos थीटा चाहिए होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस 5/13, जो कि -5/13 बन जाएगा क्योंकि क्वाड्रेंट का हिसाब किताब है। हाफ एंगल में साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 दो मेन प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं। साइन थीटा बाई 2 में 1 माइनस cos थीटा ओवर 2 है और cos थीटा में 1 प्लस cos थीटा ओवर 2 है, इसलिए मैं कह रहा था सिर्फ cos थीटा चाहिए और दोनों स्क्वायर रूट में बंद होते हैं। बस वैल्यू सिंपली पुट करवाएंगे, 1 माइनस 5/13 और 1 प्लस -5/13 कैलकुलेटर में डालेंगे तो एक वैल्यू आपकी 3/√13 निकलेगी और एक आपकी 2/√13 निकलेगी। और tan थीटा बाई 2 तो इंतहाई आसान है, एक ही रोल है, साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, ये दोनों वैल्यूज हमने निकाली होंगी, आपस में डिवाइड करवा देंगे तो 3/2 भी आ जाएगा। तो जो हाफ है वो फाइंड करना इंतहाई आसान है, ठीक है। डबल में बंदा थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है और मेन जो अल्फा बीटा वाली हैं उसमें भी। लेकिन अगर आप एक रेफरेंस बना लें कि मैंने दो दोस्त तलाश करने हैं, अल्फा प्लस बीटा में साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा, किस तरीके से ढूंढने हैं वो आप एक बेंचमार्क बना लें। दूसरे, अगर मुझसे पूछता है डबल तो मैंने सिर्फ अकेले साइन थीटा और कॉस थीटा तलाश करने हैं। अगर मुझसे हाफ पूछता है तो सिर्फ मैंने कॉस थीटा तलाश करना है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 खुद ब खुद निकल आएगा और tan थीटा बाई 2 तो उन दोनों को आपस में डिवाइड करके निकल आएगा, ठीक है। बस ये बात अपने पल्ले से बांध लें, इंशाल्लाह आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री कोई मसला नहीं रहेगा, ठीक है। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, मजीद एक चीज़ सिर्फ ये याद रखनी है कि डबल और हाफ एंगल में आपके पास 6 सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो कि tan थीटा था। सिमिलरली अगर cot थीटा दे दे तो cot थीटा भी tan थीटा की तरह ही करना है। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये होगी कि ये ऊपर वाली बेस होगी और नीचे वाला परपेंडिकुलर होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है cot थीटा, और बाकी उसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए साइन थीटा और cos थीटा निकाल लेना है। अगर दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि वो आपको सिर्फ सीकेंट थीटा दे दे, सीकेंट थीटा दे दे 2/3, तो सीकेंट थीटा किसका उलट होता है, cos थीटा का, क्योंकि दोनों भाई हैं। तो cos थीटा क्या हो जाएगा 3/2, और रीजन साथ में लिख देनी है क्योंकि सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि वो आपको कोसेक थीटा दे दे, कोसेक थीटा दे दे 2/5, तो आपने साइन थीटा कैसे निकालना है, इसी को इन्वर्स कर देना है 5/2, यानी कि इसको आपने उलट देना है, और कोसेक थीटा की रीजन लिख देनी है 1/sin थीटा। चौथा सिनेरियो क्या हो सकता है कि साइन थीटा खुद ब खुद दे दे, आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। पांचवा, ये भी आपको मेहनत से बचा लेगा, आपको सिर्फ cos थीटा बना बनाया दे दे, ठीक है। और छठा केस tan थीटा वाला है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी हैं डबल, हाफ या बेसिक आइडेंटिटीज, उनमें ये 6 सिनेरियो ही हैं, 6 सिनेरियो के अलावा कोई चीज़ भी नहीं है। तो इनको याद रखते हुए आपने क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन के नंबर कोट किए हैं, और इसलिए किए हैं ताकि इन डिफरेंट सिनेरियो से गुजर के आप चीज़ें तलाश करें तो आप चीज़ों तक पहुंच सकें। थैंक यू। ट्रिग्नोमेट्री में जो मज़ीद आगे चीज़ आ रही है हमारे पास, वो हमने जो बेसिक 6 लॉज पढ़े थे उनमें से जो साइन के 2 लॉ थे और कॉस के जो 2 लॉ थे उनका आपस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक क्या चल रहा है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, एक दफ़ा इनको प्लस करवाएंगे और एक दफ़ा इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सिमिलरली कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इनको भी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट।
तो बस ये दो चीज़ें अगर आपने ओवरव्यू में याद रखी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, प्लस और माइनस, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, प्लस और माइनस, एक दफ़ा करें, जो रिजल्ट्स हासिल होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हमें पता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाइजली मैनेजमेंट करता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये तो हो गई इस हिस्से की प्रॉपर्टी। प्लस अगली है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सब्ट्रैक्शन वाली दो आ रही हैं, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये x प्लस एक्स क्या होता था 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर रिजल्ट में 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा आया तो हम ये मानेंगे कि वो असल में इक्वल है साइन की प्लस प्रॉपर्टी का। मीन्स वो किसकी इक्वल है, साइन की प्लस प्रॉपर्टीज का। तो हम किसी क्वेश्चन में इस तरीके से जो प्रोडक्ट बना होगा उसको हम मानेंगे कि ये असल में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है। अच्छा, सिमिलरली अभी इसी पेयर को एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। ये जो हमने माइनस करवाया है, दरमियान में माइनस लिखेंगे। सिर्फ माइनस में ये ख्याल करना होता है कि दोबारा ब्रैकेट लगानी होती है, क्योंकि आगे एक नहीं दो टर्म्स हैं। जब माइनस को आगे इनपुट करवाते हैं तो पहली टर्म माइनस और दूसरी प्लस। अब पहली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और कॉस अल्फा साइन बीटा दोनों का बच जाएंगे। तो सिमिलरली अब क्या रिजल्ट निकलेगा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब है कि किसी सिनेरियो में हमारे पास 2 कॉस अल्फा साइन बीटा होगा तो हम ये मानेंगे कि ये असल में साइन ही की प्रॉपर्टीज है, लेकिन नेगेटिव वाली, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अभी इनको एक याद करने का एक और तरीका भी समझा दूंगा। पहले तो ये माने कि बेसिक प्रॉपर्टीज को हम सम और सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। दूसरा चीज, कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा को ऐड करवाना है। याद रखना है प्लस वाली पहले रखनी है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह इसको भी ओपन करें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है, और कॉस अल्फा माइनस बीटा वाली सेम प्रॉपर्टी होती है प्लस के साथ। तो माइनस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाले बाकी रहेंगे, और ये सेम है तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। इसका मतलब है हमारे पास अगर रिजल्ट आया दोनों कॉस की शक्ल का 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो वो माना जाएगा कि ये कॉस की सम प्रॉपर्टी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा की सम वाली प्रॉपर्टी। सिमिलरली एक दफ़ा अब इनकी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी रहती है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, प्रॉपर्टी तो वही लगनी है, माइनस करके ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर माइनस को अंदर अप्लाई करते हैं तो एक नहीं 3 रकमें माइनस की हो जाएंगी, 2 तो कट जाएंगी, बाकी 2 माइनस की रह जाएंगी। तो -1 प्लस -1 -2। इसलिए अगर हमारे पास रिजल्ट -2 साइन अल्फा साइन बीटा हुआ, यानी कि टोटल साइन ही काबिज हुआ दोनों एंगल्स पे, तो ये माना जाएगा कि ये कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा की माइनस वाली प्रॉपर्टी है। तो उस सिचुएशन में हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज इसमें बहुत सिंपल है। कैसे कि 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, दोनों एंगल पे कॉस काबिज आ गया, तो ये कॉस की ही प्रॉपर्टी है प्लस वाली। दोनों एंगल पे साइन काबिज हो गया, साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कब्जा साइन का आ गया, और साथ में माइनस लाजमी लगना चाहिए साइन के साथ, क्योंकि साइन बड़ा नेगेटिव होता है, वो अपने पीछे फेंकता है। ठीक है, तो -2 के साथ साइन दोनों एंगल पे कब्जा जमा गया, तो ये होगी कॉस की ही प्रॉपर्टी लेकिन माइनस वाली। बस ये आसान होगी। अब सिमिलरली साइन अल्फा, वो किस तरह पता चलेगा कि साइन अल्फा प्लस बीटा की प्लस वाली है या माइनस वाली। प्लस वाली प्रॉपर्टी में पहले नंबर पे साइन ही आएगा, यानी साइन ऑक्युपाई कर रहा होगा पहले नंबर, पहले एंगल साइन के पास होगा। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन पहले होगा, तो इसका मतलब है कि ये साइन की पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टी है, यानी एंगल अल्टरनेट हो गया, एक साइन एक कॉस के पास, तो ये साइन की पॉजिटिव वाली है। और अगर एंगल अल्टरनेट हो गया, कॉस पहले आ गया, कॉस ने पहले सरदारी का रोब यानी कि प्रॉक्टर बन गया, तो कॉस अल्फा को वो साइन अल्फा नेगेटिव की सूरत में पेश करेगा, तो ये साइन की ही प्रॉपर्टी है लेकिन नेगेटिव वाली।
ठीक है, तो ओवरऑल व्यू में आपने याद रखनी है क्या है कि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा की एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब है? जब साइन पहले आ जाए और कॉस बाद में, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ। और नेगेटिव कब है कि कॉस पहले आ जाए और साइन बाद में। अब सिमिलरली कॉस के भी दो हैं, अल्फा प्लस बीटा पहले रखना है और माइनस बाद में। क्या है, अगर दोनों की कॉस ने कब्जा जमा लिया, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो इसका मतलब है कि कॉस ही बेसिकली प्लस है। और अगर दोनों में साइन ने कब्जा जमा लिया नेगेटिव साइन के साथ, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये बेसिकली कॉस की ही प्रॉपर्टी थी लेकिन नेगेटिव वाली। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी से एक और टॉपिक है वो करेंगे, तो फिर आपको ये तकरीबन टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम लॉ। प्रोडक्ट टू सम लॉ तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आपने सम टू प्रोडक्ट लॉ याद रखने हैं। वो किस तरीके से कि साइन पी प्लस साइन क्यू, अगर दो एंगल हैं दोनों साइन, यानी ये भी लॉ साइन के प्लस साइन के डिफरेंस, कॉस के प्लस और कॉस के माइनस का लॉ है। देखिए साइन का प्लस साइन का माइनस, कॉस का प्लस और कॉस का माइनस। अगर दोनों साइन प्लस हो रहे हैं यानी साइन पी प्लस साइन क्यू हो रहे हैं, तो आपने लिखना है टू साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरीके से अगर आपके दोनों साइन यानी कि पी और क्यू के जो एंगल थे ये आपस में माइनस हो रहे हैं, तो आपने टू कॉस पी प्लस क्यू साइन पी माइनस क्यू, तो कॉस को पहले ले आना है और साइन को बाद में लेना है। सम में साइन पहले है कॉस बाद में है, माइनस में कॉस पहले है और साइन बाद में है। इसी तरीके से अगर कॉस के प्लस वाले हैं तो उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो दोनों कॉस दोनों तरफ कॉस ही कॉस होगा, टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। और अगर इसी तरीके से कॉस पी माइनस कॉस क्यू है तो -2 और दोनों तरफ साइन होगा p प्लस क्यू ओवर 2 और साइन p माइनस क्यू ओवर 2। प्रोडक्ट टू सम तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि टू साइन अल्फा कॉस बीटा कब होता है कि साइन का ये प्लस होता है, कॉस का ये और ये साइन का नेगेटिव होता है, और ये कॉस का प्लस और ये कॉस का नेगेटिव होता है। अब होता क्या है कि आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दे देते हैं और उसका प्रूफ मांग लेते हैं। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहा है कि साइन पाई ओवर 9 साइन 2 पाई ओवर 9 साइन 3 पाई ओवर 9 साइन 4 पाई ओवर 9 इज इक्वल टू 3 ओवर 16। ये आप हमें प्रूफ करके दें। तो अब लाजमी बात है कि ये रेडियन में, इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें। ये साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80 बन जाएगा, और इसको लेफ्ट हैंड साइड के तौर पे ले लें। अगला काम आपने क्या करना है कि इसमें से देखना है कि क्या कोई ऐसा एंगल तो नहीं है साइन 30 का, साइन 45 का, 60 का, 90 का, यानी इस तरह का एंगल देखना है जिसकी वैल्यू डायरेक्ट निकलती है 1/2, 1√3/2 या 1 इस तरह की, या 0 वैल्यू निकलती है। ठीक है, चाहे साइन में हो या कॉस में। यानी आपने याद रखना है कि कोई 30 का, 45 का, 60 का, 90 का इस तरह का कोई एंगल है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेनी है। अब इस पूरी डिस्कशन में सिर्फ साइन 60 ऐसा है जिसकी वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेटर से पॉसिबल है, बाकी भी हैं लेकिन वो पॉइंट्स में आती हैं, उनको कुछ नहीं कहना। तो साइन 60 की वैल्यू निकलती है √3/2, वो आपने उठा के बाहर लिख दी। ठीक है, फिर क्या करना होता है कि अगले स्टेप में आपने जो बाकी चीज़ें बची हैं वो सारी की सारी एज इट इज लिख ली, इसमें से वो वैल्यू बाहर निकाल ली। अगला काम अब आपने देखना है कि कौन से दो नंबर इकट्ठे हैं। तो देखें साइन 20 और साइन 40 इकट्ठे हैं, इसका मतलब है कि इसको प्रोडक्ट टू सम लॉ बनाना है हमने, प्रोडक्ट टू सम लॉ, यानी कि ये प्रोडक्ट टू सम लॉ बनाना है। तो लेकिन ये दोनों साइन के हैं, तो साइन का जो दोनों हैं वो -2 मांगते हैं, इसलिए -2 से मल्टीप्लाई और माइनस, यानी बाहर भी लिखा और अंदर भी लिखा कि माइनस से मैंने अंदर भी मल्टीप्लाई किया बाहर भी, और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी किया। अब ये 2 -2 ये 2 बेशक बाहर निकल आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा। ठीक है, अंदर हमारे पास -2 साइन अल्फा साइन बीटा और ये साइन 80 भी बेशक बाहर निकाल दें। अब क्या होता है कि इस पे आप लगाएंगे
प्रोडक्ट टू सम लॉ, ठीक है। प्रोडक्ट टू सम लॉ लगाएंगे तो ये क्या होगा, अल्फा और ये बीटा, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला लॉ लगेगा। ये अप्लाई कर दिया और साइन 80 जो है बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट टू सम लॉ। अगला काम -√3/4 इसी तरीके से रहेगा और ये बन जाएगा cos 60 माइनस ये बन जाएगा cos -20 और बाहर उसी तरीके से sin 80 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, -√3/4 cos 60, फिर वही 60 एंगल आ गया, कैलकुलेटर में हम फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वो निकलेगी क्या निकलेगी जी 1/2 और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, sin 80 सिर्फ रह जाएगा क्योंकि cos जो 60 उसकी क्या वैल्यू निकल आई हमारे पास 1/2 माइनस cos 20। अगला काम ये sin 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि अब वही बाकी रह गया है। sin 80 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 sin 80 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस cos 20 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस cos 20 sin 80। फिर अगला का काम क्या है, -√3/4 तो बाहर ही रहेगा और 1/2 sin 80 इसी तरीके से होल्ड में डाल देना है। अंदर वाली जो टर्म थी cos 20 यानी cos अल्फा sin बीटा, इसको प्रोडक्ट टू सम बनाना है तो फिर 2 मिसिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाएंगे। अब इसके बाद देखें कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है और इसलिए इन 2 को भी बाहर खींच लेंगे और ये बाहर चले जाएंगे, ठीक है, ये इसके पास चले जाएंगे 4 के पास, 4 × 2 और अंदर हमारे पास sin 80 माइनस। अब हमने करली ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट इसलिए इस्तेमाल कर ली क्योंकि अब अंदर भी 2 cos अल्फा sin बीटा, cos अल्फा sin बीटा यानी कि साइन के डिफरेंस वाला लॉ लगेगा। साइन के डिफरेंस वाला लॉ हम अंदर लगाएंगे तो sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 100 हो गया और ये माइनस भी अंदर अप्लाई कर दिया और माइनस प्लस हो जाएंगे और sin -60 हो जाएगा क्योंकि 20 - 80 क्या होता है -60। आगे -√3/8 और ये तो sin 80 इसी तरह रहेगा और माइनस sin 100 इसी तरह रहेगा। ये जो साइन होता है ये माइनस का निशान पीछे निकालता है यानी कि ये बाहर पीछे आ गया, sin 80 आ गया। अगला काम हमने क्या करना है कि -√3/8 ये तो बाहर आ गया और अंदर ये जो sin p माइनस sin q यानी कि sin p माइनस sin q बन गया है। एंगल, दो एंगल का डिफरेंस आ रहा है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 cos 80 प्लस यानी कि p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, तो p 80 है और q हमारा 100 है, तो p प्लस क्यू ओवर 2 और साइन p माइनस क्यू ओवर 2 और माइनस √3/2 क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। ये क्लियरली पता चल रहा है कि 80 प्लस 100 करेंगे तो 180 और 180 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो cos 90 आएगा, 2 cos 90 साइन और ये आएगा -10 क्योंकि -20 ओवर 2 -10 बचेगा और -√3/2 हमारे पास बच गया था। अब cos 90 इस साइन के चक्कर की बजाय आप cos 90 को देखें तो cos 90 0 होता है, इसका मतलब है कि ये वाली एक्सप्रेशन 0 बन जाएगी, तो बाहर -√3/8 था, ये वाली एक्सप्रेशन 0 बन गई और -√3/2 बच गया था। दोनों माइनस के मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 आएगा और 8 × 2 16 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये ख्याल करना है, ये आपकी जो 8.3 है यानी आपने याद रखना है कि 8.3 एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट में ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 8.3 के बिल्कुल लास्ट में इस तरह के 3 क्वेश्चंस हैं, वो एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस कर लेने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पहले कंफर्म तौर पे आता था, लेकिन अब बुक जब से चेंज हुई है NBF की तो इन्होंने फ़िलहाल 2-3 साल से इसको स्किप किया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था और अब भी है। इस क्वेश्चन का कोई पता नहीं, हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दोबारा आ जाए, तो इस पर आपने फोकस करना है। उम्मीद करता है आपको लेक्चर पसंद आए होंगे। कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।